हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और इस वक्त मैं बिहार के किशनगंज ज़िले में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिहार का ये अकेला ऐसा एकमात्र ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। तकरीबन 70% मुस्लिम आबादी है और पूरे भारत में कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके की चर्चा होती है तो बिहार का ये किशनगंज इलाका है। हमारे साथ इस चूड़ी पट्टी इलाके में, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, इस चूड़ी पट्टी इलाके में कुछ लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इन लोगों को आटा और चावल का दाम पता चल जाएगा और बिहार में इनका सफाई आता है, क्योंकि 72 के बाद 72 हो जाता है और नीतीश कुमार का मानसिकता आप समझ सकते हो वो क्या बात कर रहा है। चाहे वो विधानसभा में हो, मीडिया के सामने तो बैठ ही नहीं दे रहा है। बीजेपी ने उसको हाईचेक कर लिया है। बिहार के अंदर 2 डिप्टी सीएम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ये टच से मस नहीं कर पाया। नीतीश कुमार टच से मस नहीं कर रहा है। ये कोई कानून और फैसला नहीं ले पा रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं? लाल कृष्ण आडवाणी को राहुल जो है लालू प्रसाद यादव ने उनकी रथ को रोकने का काम किया था। उसी तरह से तेजस्वी की गवर्नमेंट आएगी बिहार में, इंडिया गवर्नमेंट आएगी। एक सवाल आपसे पूछूंगा, ये बड़ा जेन्युइन मौजूद सवाल है कि नीतीश को माइनॉरिटी का बड़ा समर्थन मिलता था, लेकिन जब संसद में ललन सिंह खड़े हुए तो उन्होंने बिल के समर्थन में बात की, तो कुछ ठगा सा महसूस नहीं करते हैं? ये क्या हो गया? नहीं, वो तो सवाल है, वो तो उनका अपनी मफाद परस्ती थी नीतीश कुमार की। उनको अपनी प्रॉपर्टी या अपनी कुर्सी को बचाना था। वो तो जानते हैं, वो तो पलटू राम है, पलट के बात करते हैं, हमेशा वो पलटते ही रहते हैं। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि हमेशा हम अपनी गद्दी पर रहें। लेकिन इस बार 25 में जो आपका जनरल इलेक्शन होने वाला एमएलए का, विधानसभा का, तो उसमें उनको सबक मिल जाएगा। हम लोग तो ये चाहेंगे ना कि नीतीश कुमार को भी वो हम वोट नहीं देकर, अगर हम जिनको देना चाहते हैं अगर वो जीतते तो बीजेपी भी अगर पूरी आ जाती है तो हम लोग बीजेपी को वोट दे देंगे, लेकिन नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, इसलिए कि वो नहायत ही, समझे, उनके अंदर इंसानियत नहीं है और वो माइनॉरिटी करके आगे बढ़ते थे। लेकिन इस बार साबित हो गया कि वो माइनॉरिटी के फेवर में नहीं है, वो बहुत बड़े मक्कार आदमी है। पीठ में छुरा काम किया जाए, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, वो ललन सिंह, अब ललन सिंह के बारे में हम क्या कहेंगे? जी बताइए। नहीं, वो तो सवाल ये है कि वो लोग तो पॉलिटिशियन हैं, हम लोग पॉलिटिशियन हैं नहीं। लेकिन फिर भी ललन सिंह कम से कम नीतीश कुमार से बेहतर है। नीतीश कुमार से बेहतर हैं, तो वो खुल के नहीं आते हैं। ये अभी अगर ये बिल में अगर ये सपोर्ट नहीं करते, वक्फ बोर्ड का जो ये मामला भी आया पार्लियामेंट में, अगर ये अगर सपोर्ट नहीं करते तो वो जो आपके नायडू थे, नायडू भी इनके साथ ही रहते, नीतीश के साथ रहते और बिल पास नहीं होता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने धोखा दिया। जी, बहुत जबरदस्त धोखा दिया। ये हमेशा धोखा देने का काम करते हैं, समझे, धोखा देके आवाम को बेवकूफ बनाकर कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। अच्छा, एक संसदीय चुनाव में क्या जेडीयू पर असर पड़ेगा वक्फ बिल का मामला? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अभी तो उनको एहसास हो गया है कि हम क्या किए। 2025 में नीतीश कुमार का 10 सीट भी नहीं आएगा सर। यहीं खड़े जी सर, बोलिए। 2025 में नीतीश कुमार का 10 सीट भी नहीं आएगा और सीमांचल से एक भी सीट नहीं निकलेगा। आपको पूर्णिया हो, कटिहार हो, अररिया हो, किशनगंज हो, उनको चाहे वो एनडीए में रहे या महागठबंधन में रहे, नीतीश कुमार को वोट इसलिए मिलता था सेकुलर बोल करके। 30% मुसलमानों का वोट लेकर के वो जाते थे सीमांचल से, और अदर का तो नहीं कह पाएंगे, मिथिलांचल हो या कोई भी एरिया, आरा हो, पटना हो, लेकिन सीमांचल में नीतीश कुमार का समर्थन बहुत था। अभी तो आप देख रहे हैं कि समर्थन देने के बाद कितना इस्तीफा पे इस्तीफा गिर रहा है। ये आप मीडिया वालों ने चलाया भी था, अगोदी मीडिया तो चलाती नहीं है, जो चलाते सत आप लोग चलाते हैं। और नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इस बार देखिए 2025 में एक भी सीट नहीं निकलेगा। अच्छा, ये बताइए, 2014 के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, उससे आगे कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोजगार है नहीं। तो क्या है कि एक तो अफीन नहीं होता है नशा का, बस वो अफीन चटा दिया है, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, ये करो वो करो। कोई रोजगार का बात हुए तो बात बोलिए, कोई नौकरी नहीं है, कोई बहाली नहीं है। हर चीज टफ हो रखा है। आप किधरों कोई भी चीज ले लीजिए, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, अभी फिर 50 रुपए गैस पे बढ़ गया। गरीब वर्ग कहाँ से क्या खाएगा, क्या कमाएगा? कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। समर्थन नीतीश कुमार को नहीं देना चाहिए, उन्होंने समर्थन देके बहुत गलत किया। हम लोगों का एक उम्मीद था नीतीश कुमार से कि आपका 12 सांसद है। आप देखिए एक बात, अगला बार 2019 में 39 सांसद आप बिहार से ले गए। बिहार में एक भी जूट मिलने, एक भी चीनी मिलने, और गुजरात में अभी 24 सांसद 25 सांसद का सीट है, और सारा जितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है सब गुजरात में लगता है। तो ये बिहार में क्या है, जातिवाद का लड़ाई है।
कोई भी पार्टी हम लोग के लिए एकदम सही नहीं उतरा है, चाहे लालू यादव का पार्टी हो या नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार थोड़ा बहुत किए विकास, ये चीज तो सब जानता है, लेकिन ये जो समर्थन की ये बहुत गलत की है। आपको लगता है आगे वाली राजनीति में इसका असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ेगा सर। आप देख रहे हैं नायडू भी जाएंगे, चिराग पासवान का जो वोट है वो भी जाएगा। चिराग पासवान का तो पहले स्टेप चेंज हुआ था, उसके बाद फिर स्टेप चेंज करके उनको समर्थन दे दिया। पहले वाले सब फालतू चीज ये सब में बोलना नहीं है, फिर उसके बाद उन्होंने समर्थन दे दिया। ये बहुत गलत किया चिराग पासवान ने। ये कहना ही है कि 2014 से जब से सरकार बनी है एनडीए गठबंधन की, तब से तो आप हर चीज देखिए, सब में जबरदस्ती है, जबरठेल सब कुछ हो रहा है। अब आप देखिए कि सबसे पहले इन्होंने वार किया 370 पर, उसमें वो कामयाब हो गए, बहुत हंगामा हुआ। मुद्दा क्या बनाया? जो कश्मीरी पंडित हैं उनको कश्मीर से बाहर कर दिया गया। कश्मीरी पंडित को हम वहाँ बसाएंगे, 370 हटाएंगे ताकि सारे लोग वहाँ जमीन ले सके, कारोबार बढ़ सके। लेकिन आज तक कोई ऐसा आदमी हमको नजर नहीं आया, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के एक भी आप कश्मीरी पंडित को आप नाम बताइए जिसको जम्मू कश्मीर में जमीन दिया गया। मेरा सवाल ये है, जेडीयू पे बहुत पड़ेगा। सीमांचल में तो एक भी सीट नहीं मिलेगा, ना मिला था 19 में, ना 24 में मिलेगा उसको, आगे 29 में ही नहीं मिलेगा। विधानसभा में उसको एक सीट नहीं मिलेगा, ये समझ लें। नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं, जो मुसलमानों के पीठ में छुरा घोपे हैं, उनको इंशाल्लाह हार दिखना, इस बार कुर्सी से हटना पड़ेगा उनको। ये बैसाखी नहीं मिलेगा उस बार, इनको कुर्सी से हटना पड़ेगा और वो उनको जल्दी से जाना पड़ेगा जेल में। क्योंकि यार नीतीश जब तेजी से आएंगे ना तो उनको जेल में डाल के रहेंगे, सारा घपला उनका पता चल जाएगा। अच्छा, एक मैं वापस आपके पास आऊंगा। माइनॉरिटी में एग्रेशन या अपने मुद्दों को कहने का अभाव बड़े लंबे वक्त तक दिखता रहा। आपको ये फील होता है कि अपने मुद्दे न उठाने पाने की वजह से ये नुकसान हुए? देखिए, अपने मुद्दे उठाने की बात नहीं है। मोदी सरकार जो है ना, ये चाल पे चाल चल रही है, नाले पे नाला है उसका। देखिए, माइनॉरिटी जो आज पीसा जा रहा है, इसमें हमारी इक़्तिदार में लोग नहीं रहने की वजह से, हमारी अक्सरियत इक़्तिदार में होती है। पॉलिटिशियन में अगर हमारे लोग होते, आज हमारे विधानसभा के अंदर 40-50 विधायक होते, पार्लियामेंट में अगर हमारा 52 MP होता, मोदी का बाप का औकात नहीं था ये बिल लेके आ जाता। क्योंकि हमारी जो है ना, हम लोग बटे हुए हैं। एक शेर बहुत ही अच्छा है कि मुत्तहिद हो तो जमाने पे छा जाओ, मुंतसिर हो तो मरो शोर क्यों मचाते हो। यहाँ पे हम लोग का वोट को सिर्फ यूज किया जाता है, हम लोग यूज एंड थ्रो बन गए हैं हिंदुस्तान में। क्योंकि हमारी जो 19% की आबादी है सीमांचल के अंदर, हमारे वोट का कोई मतलब नहीं है कि भाई हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि फलां सरकार आएगी तो ये आपके लिए करेगी, ढमकाना सरकार आएगी तो ये करेगी। लेकिन एक्चुअली में माइनॉरिटी के मसाइल का कोई हल नहीं है। ना हमारी जो है यूपीएससी में हिस्सेदारी, ना बीपीएससी में हिस्सेदारी है, ना हमें से आज तक ईबीसी का दर्जा मिला, ना सेंट्रल में, ना बिहार में। हर कम्युनिटी को मिल गया। हमारी इक़्तिदार में सरकार ये जानबूझ के हमको हिस्सेदारी नहीं दे रही है। लेकिन ये चीज़ तो बारी बारी से आ रहा है ना।